एक 15 साल का लड़का अपने स्कूल के बाहर पहली बार सिगरेट ट्राई करती है। उससे खांसी आती है, टेस्ट भी बकवास लगती है और उससे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। लेकिन सिर्फ कुछ महीनों बाद वही लड़का रोज़ 10 सिगरेट पीने लगती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब पहली सिगरेट इतनी बुरी लगी, लोग फिर भी दोबारा क्यों पीते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब हर पैकेट पर लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, तो फिर दुनिया भर में हर रोज़ करोड़ों लोग सिगरेट क्यों पीते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे स्मोकिंग के पीछे की साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री और बिलियन डॉलर की बिजनेस। व्हाट इज स्मोकिंग? सबसे पहले समझते हैं स्मोकिंग एक्चुअली होती क्या है। स्मोकिंग का मतलब है तंबाकू को जलाकर उसका स्मोक लंग्स के अंदर लेना। सबसे कॉमन प्रोडक्ट्स है सिगरेट्स, बीड़ी, सिगार्स, हुक्का, वेप और ई सिगरेट्स। ई सिगरेट में 7,000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। इनमें से लगभग 70 केमिकल्स डायरेक्टली कैंसर से लिंक्ड होते हैं। लेकिन इन सब में सबसे डेंजरस केमिकल का नाम है निकोटीन। निकोटीन ही वो केमिकल है जो एडिक्शन क्रिएट करता है। ये सिगरेट का असली ट्रैप है। हु स्मोक्स? अब सवाल, स्मोकिंग कौन करता है? लोग सोचते हैं सिर्फ एडल्ट स्मोक करते हैं। रियलिटी अलग है। बहुत से स्मोकर्स की शुरुआत टीनेज में ही शुरू हो जाती है। रीजन्स: फ्रेंड का प्रेशर, कूल दिखना है, क्यूरियोसिटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सोशल इन्फ्लुएंस। कई लोग सिर्फ एक सिगरेट ट्राई करते हैं, लेकिन वही एक सिगरेट उनकी लाइफ का बदल देती है। एक स्मोकर हमेशा चेन स्मोकर बन के शुरू नहीं करता। ये हर चेन स्मोकर कहीं ना कहीं फास्ट सिगरेट से ही स्टार्ट करता है। When do people start smoking? Most smokers अपनी पहली सिगरेट 13 से 18 साल की एज में ही पीते हैं। ये वो एज होती है जब ब्रेन अभी फुली डेवलप नहीं हुआ होता है। टीनेज ब्रेन रिवार्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है और कॉन्सिक्वेंसेस को कम। ऐसी वजह से यंग एज में एडिक्शन बहुत जल्दी डेवलप होता है और एक बार आदत लग गई तो उससे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाती है। Where does smoking begin? स्मोकिंग जनरली घर से नहीं, एनवायरनमेंट से शुरू होती है। एग्जाम्पल: स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, पार्टीज, हॉस्टल्स, फ्रेंड सर्कल, मूवीज, सोशल मीडिया। अगर आपके आसपास लोग स्मोक करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप भी स्मोकिंग ट्राई करेंगे। इसी को साइकोलॉजी में सोशल लर्निंग कहते हैं। हम वही चीज़ें कॉपी करते हैं जो हम बार बार दिखते हैं। वाई डू पीपल स्मोक? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोग स्मोक क्यों करते हैं? रीजन 1, निकोटिन एडिक्शन। जैसे ही सिगरेट का स्मोक लंग्स में जाते ही सिर्फ 10 सेकंड के अंदर निकोटिन ब्रेन तक पहुंच जाती है। ब्रेन डोपामिन रिलीज करती है। डोपामिन को फील गुड केमिकल भी कहा जाता है। इंसान को टेम्पररी हैप्पीनेस मिलती है। ब्रेन इस फीलिंग को याद रख लेती है और दोबारा वही फीलिंग मांगता है। इस साइकिल को एडिक्शन कहते हैं। रीजन 2, स्ट्रेस रिलीफ। कई लोग बोलते हैं मैं स्ट्रेस में स्मोकिंग करता हूँ, लेकिन साइंस कुछ और कहता है। एक्चुअली निकोटिन विथड्रॉल स्ट्रेस क्रिएट करता है। जब सिगरेट पीते हो, विथड्रॉल टेम्परली ख़त्म हो जाती है और लगता है स्ट्रेस कम हो गया। रियलिटी में सिगरेट स्ट्रेस क्योर नहीं करता, सिर्फ अपनी ही बनाई प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए छुपा लेता है। रीजन 3, पीयर प्रेशर। फ्रेंड बोलते हैं बस एक फूंक मार ले, और वही एक फूंक कब एडिक्शन बन जाती है पता नहीं चलता। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली एक्सेप्टेंस चाहता है, इसीलिए लोग ग्रुप के साथ फिट होने के लिए स्मोक करते हैं। रीजन 4,
इमेज एंड लाइफस्टाइल। मूवीज़ में हीरोज़ को स्मोकिंग करते हुए दिखाया गया है। वेब सीरीज़ में गैंगस्टर स्मोक करता है। एडवर्टीजमेंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्मोकिंग को स्टाइल से कनेक्ट किया जाता है। रिजल्ट कि कोई लोग स्मोक को कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी का सिंबल समझ लेते हैं। रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। रीजन 5 मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, लोनलीनेस, डिप्रेशन, इमोशनल पेन। कई लोग इन इमोशन से बचने के लिए स्मोकिंग यूज करते हैं, लेकिन सिगरेट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बस टेम्पररी फीलिंग्स को नम कर देती है। हाउ डज स्मोकिंग कंट्रोल्स द ब्रेन? अब समझते हैं ब्रेन हैक कैसे होता है। स्टेप 1 निकोटीन लंग्स से ब्लड में जाता है। स्टेप 2 ब्लड ब्रेन तक निकोटीन पहुंचाता है। स्टेप 3 ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। स्टेप 4 पर्सन को रिलैक्सेशन फील होता है। स्टेप 5 निकोटीन खत्म होते ही ब्रेन डोपामिन कम कर देता है। अब क्राविंग शुरू होती है। पर्सन फिर सिगरेट पीता है और साइकिल रिपीट हो जाती है। ऐसी ही एडिक्शन लूप करते रहता है। द बिजनेस बिहाइंड स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग इतनी डेंजरियस है तो सिगरेट बिकती क्यों है? आंसर सिंपल है, मनी। टोबैको इंडस्ट्री हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है। कंपनीज पहले ग्लैमरस एडवर्टीजमेंट करती है, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप करती है, सेलिब्रिटी यूज करती है, मूवीज़ के थ्रू इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती है और कई कंट्रीज ने स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए हैं। लेकिन एडिक्शन की वजह से डिमांड अब भी बनी हुई है। स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स। स्मोकिंग सिर्फ लंग्स को डैमेज नहीं करती, ये अफेक्ट करता है हार्ट, ब्रेन, ब्लड वेसल्स, स्किन, आइज, इम्यून सिस्टम, माउथ, फर्टिलिटी और सेकेंड हैंड स्मोकिंग से आसपास लोग भी रिस्क में आ जाते हैं। कैन पीपुल क्विट? गुड न्यूज़ है, हाँ, ब्रेन रिकवर कर सकता है, बॉडी रिपेयर होना शुरू हो जाती है। स्मोकिंग छोड़ने के बाद 20 मिनट में हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है। 24 घंटों में कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल कम हो जाती है। कुछ हफ्तों में ब्रीदिंग इम्प्रूव हो जाती है और टाइम के साथ सीरियस डिजीज का रिस्क भी कम हो जाती है। रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन जितनी जल्दी क्विट करोगे इतना जल्दी बेनिफिट मिलेगा। कंक्लूजन। स्मोकिंग कभी भी सिर्फ एक सिगरेट से शुरू नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो सिगरेट इंसान की हैबिट और हैबिट से एडिक्शन और एडिक्शन से लाइफस्टाइल बन जाती है। लोग स्मोक इसलिए नहीं करते क्योंकि सिगरेट अच्छी लगती है, बल्कि इसलिए क्योंकि निकोटीन उनके ब्रेन को बार बार वही फीलिंग मांगने पर मजबूर करता है। और जब साइंस, साइकोलॉजी और सोशल प्रेशर एक साथ काम करते हैं तब एडिक्शन और भी पावरफुल हो जाती है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से लोग स्मोकिंग शुरू क्यों करते हैं। और अगर आपको साइंस, साइकोलॉजी, बिजनेस और ह्यूमन बिहेवियर पर इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।